नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारतीय संविधान से संबंधित मॉक टेस्ट 218 लेके आए हैं, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन है जो लुसेंट का पेज नंबर 190 से लेकर 192 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। हम चाहेंगे कि यह जो है वीडियो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, जो उनको भी फ़ायदा हो सके। आने वाले सभी एग्जामों में इससे तो क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद में है? मतलब पंचायती राज जो है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 63, डी अनुच्छेद 75। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज का गठन जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है, ये हो जाएगा। पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है, ये हो जाएगा। और अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 में जो बात कहा जाए तो राष्ट्रपति पद की चर्चा है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की चर्चा है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के नियुक्ति की चर्चा है। तो ये हम एक्स्ट्रा जो बोल रहे हैं पेन पेपर लेके लिख सकते हैं, या 2-4 बार सुनिएगा तो याद रहेगा। इसलिए हम चाहेंगे वीडियो आप पूरा देखिए, आधा अधूरा नहीं देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य में पंचायती राज नहीं लागू है। मतलब कि निम्न ऑप्शन में किन किन राज्यों में पंचायती राज नहीं लागू है? ऑप्शन है नागालैंड, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। दोस्तों, अब तक जो वीडियो डाला गया है वो कैटेगरी वाइज है। अब जो भी हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी, इसका मॉक टेस्ट लगाना सकते हैं। लुसेंट पूरा पढ़ लीजिए उस टॉपिक को और मॉक टेस्ट लगाइए, बहुत ही आपको फ़ायदा होगा, रिवीजन होगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये पंचायती राज तीनों राज्यों में नहीं लागू है, और दिल्ली में भी पंचायती राज नहीं लागू है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची, बी राज्य सूची, सी संघ सूची, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य और संघ सूची कनाडा से लिया गया, जबकि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 40 एवं 243 में है। और कहा जाए किस भाग में पंचायती राज है, तो भाग 9 में है। किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है। और पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज के लिए कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 29, बी 28, सी 25, डी 18। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। पंचायती राज के लिए कितने विषय हैं? तो पंचायती राज के लिए कुल 29 विषय हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। और जबकि नगर पालिका स्थानीय सुशासन के लिए कुल 18 विषय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1992, बी 24 अप्रैल 1993, सी 1 जून 1993, डी 2 फरवरी 1986। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। पंचायती राज कब लागू किया गया? पंचायती राज कब लागू किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा 24 अप्रैल 1993, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू किया गया। और नगर पालिका को लागू किया गया 1 जून 1993। नगर पालिका स्थानीय शासन 1 जून 1993, 1 जून 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी गुजरात। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य, तो पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। कब लागू किया गया? 11 अक्टूबर 1959। पहला राज्य नागौर जिला राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, देश में प्रथम नगर निगम लागू हुआ। ऑप्शन ए मद्रास,
बी कोलकाता, सी गोवा, डी पटना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। देश में प्रथम नगर निगम लागू किया गया, तो प्रथम नगर निगम नगर पालिका कहेंगे तो मद्रास में 1687 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है, देश में प्रथम नगर निगम कब स्थापित किया गया, लागू किया गया। ऑप्शन ए 1680, बी 1687, सी 1688, डी 1689। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। देश में प्रथम नगर निगम कब स्थापित किया गया, देश में प्रथम नगर निगम कब स्थापित किया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1687 में, ऑप्शन बी 1687। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, विनियोग विधेयक का जिक्र किस अनुच्छेद में है, विनियोग विधेयक का जिक्र किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 112, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 114, डी अनुच्छेद 117। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। विनियोग विधेयक का जिक्र किस अनुच्छेद में है, विनियोग विधेयक का जिक्र किस अनुच्छेद में है, इसका आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में है, और वित्त विधेयक 117 में है, धन विधेयक 110 में है, और वार्षिक वित्तीय विवरण बजट की चर्चा 112 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम सदस्य संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 50, बी 60, सी 40, डी 30। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम सदस्य संख्या चाहिए 50 गो, मतलब अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ केवल लोकसभा में लाया जाता है, मतलब सत्ता पक्ष के विरोध में लाती है विपक्ष, तो कम से कम 50 गो, ऑप्शन ए होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, नए राज्यों का प्रवेश किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। नए राज्यों का प्रवेश किस अनुच्छेद में है, तो नए राज्यों का प्रवेश का वर्णन अनुच्छेद जो है 3 में है, अनुच्छेद 3 नहीं 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना या गठन अनुच्छेद 2 में है, जबकि उन राज्यों का नामकरण सीमा बंटवारा अनुच्छेद 3 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 4 में है, 2 और 3 को मिलाकर जो बात होगा उसे 4 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देंगे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 75, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 77, डी अनुच्छेद 78। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देंगे, तो अनुच्छेद 78 के तहत सूचना देंगे, मतलब संसद में जो कार्रवाई होगी उसकी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे अनुच्छेद 78 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 77 के तहत जो भी समझौता होगा विदेशों से वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 के तहत, बी अनुच्छेद 213 के तहत, सी अनुच्छेद 123 के तहत, डी अनुच्छेद 129 के तहत। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत, राष्ट्रपति अध्यादेश 123 के तहत जारी करता है, जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट की चर्चा की गई है। 129 में है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अंतिम न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है, राज्यपाल पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 111 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 200 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 233 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 239 के तहत। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। राज्यपाल पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं, तो राज्यपाल पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है ये करता है अनुच्छेद 200 के तहत, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग अनुच्छेद 111 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी।
अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य को अनुदान देगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 275, बी अनुच्छेद 249, सी अनुच्छेद 248, डी अनुच्छेद 245। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? केंद्र राज्य को अनुदान देगा। तो केंद्र राज्य को अनुदान देगा, यह अनुच्छेद 275 में कहा गया। ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 275 में केंद्र राज्य को अनुदान देगा। अनुच्छेद 249 में कहा गया, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है, अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी। अनुच्छेद 245 में है, संपूर्ण संसद संपूर्ण देश के लिए कानून बना सकता है अगर जरूरत हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, वोट देने का अधिकार मतलब मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, जिसको वयस्क मताधिकार कहते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 312, बी अनुच्छेद 315, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 326। इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, अनुच्छेद 312, 315, 324 और 326। यह किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 326 में है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए एक आयोग होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 338, बी अनुच्छेद 338 को, सी अनुच्छेद 338 को ख, डी अनुच्छेद 300 को क। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र है तो हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 और 338 के क में एसटी है, 338 के ख में ओबीसी है और 300 क में संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है, संविधान संशोधन का जिक्र है। ऑप्शन है अनुच्छेद 365, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 395। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य था उसको समाप्त किया गया, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद 365 में विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 395 में है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 जो पास हुआ था, अनुच्छेद 395 उसका जिक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? ऑप्शन है 1951, बी 1952, सी 1956, डी 1963। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 1952 दूसरा संविधान से 1952 में क्या किया गया? 1951 के जनगणना के आधार पर लोकसभा का सीटों का बंटवारा किया गया है, दूसरा संविधान से 1952 में। 7वां संविधान से 1956 के तहत क्या किया गया? 7वां संविधान से 1956 के तहत 7वीं अनुसूची में संघ सूची में परिवर्तन कर उसमें कहा गया कि राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया और उसमें 7वां संविधान सन 1956 में ये बात कहा। 1963 में जो है 15वां संविधान सन 1963 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण 60 से 62 वर्ष कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 62 से 65 कर दिया गया 15वां संविधान सन 1963 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता कब दिया गया? मूल संविधान में 14 भाषा थी, 15वीं भाषा के रूप में किसे मान्यता दिया गया सिंधी भाषा को, कब? ऑप्शन है 1967, बी 1992, सी 2003, डी 1963। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता दिया गया। तो सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 21वां संविधान से 1967 के तहत मान्यता दिया गया और 21वां संविधान से 1967 के तहत और 92वां संविधान
इकहत्तरवां संविधान से 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया संविधान में 8वीं अनुसूची में। और 92वां संविधान 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। 15वां संविधान से 1963 के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अवकाश क्रम 60 से 62, सुप्रीम कोर्ट का 62 से 65 कर दिया गया 15वां संविधान सन 1963 के तहत। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दिया रहता है, लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हम जाते जाते कहना चाहेंगे, हंसते रहे हजारों के बीच में जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में, रोशन हो दुनिया में इस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच में, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। जय हिंद, जय भारत।